तो मैं आपके साथ एक ऐसे कंट्री की अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ वर्क वीज़ा के हवाले से, वर्क परमिट के हवाले से जो अनाउंस की गई है नॉन यूरोपियन सिटीजन्स के लिए। मैं बात कर रहा हूँ स्वीडन गवर्नमेंट ने एक रीसेंट अनाउंसमेंट किया है जिसमें उन्होंने एक स्लैब लगाई है सैलरी की कि इतनी सैलरी होगी तो आपको वर्क परमिट दिया जाएगा। स्वीडन है ये एक शेंजन एक कंट्री है, शेंजन में आता है, यूरोप में आता है। जब शेंजन में आता है तो ऑब्वियसली आपके पास मोर देन 30 कंट्रीज़ की फ्री एक्सेस हो जाती है। जो स्वीडन है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसके नेबरहुड में दुनिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री की जो है जिसकी इकॉनमी बहुत ऑन टॉप से मिल जाती है, जर्मनी और पोलैंड और एस्टोनिया और लिटविया, ये कुछ कंट्रीज आते हैं। इसमें नंबर 1 में तो जर्मनी है। स्वीडन के हवाले से मैं आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा जो आपको हेल्प करेंगे जॉब हासिल करने के हवाले से, कि आपको इस लॉ का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जी कि जो सैलरी है, सैलरी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई है वो बताई है 29,680 स्वीडिश करोना। ये इनकी करेंसी है स्वीडिश करोना। हम इसको अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो उसका जो टर्म बनती है वो बनती है SEK 29,680 SEK मंथली सैलरी होनी चाहिए। और ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ जून 2025 से। अब जो एम्प्लॉयर है उसके लिए भी लाजम हो गया कि वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन और इंसिडेंट इंश्योरेंस आपको दे। ये एज पर एज स्वीडिश लेबर लॉज की मैं बात कर रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट आप कहीं भी किसी भी कंट्री से हैं नॉन यूरोपियन, तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए कि आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर सके अपनी होमलैंड कंट्री में जो एम्बेसी है स्वीडन की। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी आपके पास पासपोर्ट कॉपी, साइन जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन जिसमें आपके उसके दोनों के सिग्नेचर्स हों, और प्रूफ ऑफ सैलरी जो मिनिमम 29,680 स्वीडिश करोना होगी। इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके जो भी एकेडमिक और आपकी सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, और इसको आप ट्रांसलेट करेंगे 2 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में और स्वीडिश लैंग्वेज में। ये 2 लैंग्वेजेस में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये ट्रांसलेट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो आपको जो ऑफर लेटर देगा वो उस अपनी एप्लीकेशन को अटैच करवाएगा स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी से। और ये सारे की सारी आपकी सबमिशन ऑनलाइन होंगी, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, पे स्लिप जो है वो लगाएगा। इसमें अराउंड लाइक आप कह लें जो वीज़ा की जो एक नॉर्मल कॉस्ट जो इस टाइम पर जो ऑफिशियली चार्ज की जा रही है वो 2,000 स्वीडिश करोना है। और तकरीबन 2 से 6 मंथ्स का वेटिंग टाइम है। फिर जाके आपको जो है वो रेजिडेंट परमिट कार्ड मिलता है और फिर आप स्वीडन ट्रेवल कर सकते हैं। और इसके साथ अपनी फैमिली, अपनी स्पाउस को जो अंडर 21 है उनकी एज, फिर आप उनको बुला भी सकते हैं। और ये वीज़ा जो होता है ये नॉर्मली 2 इयर्स का होता है और इसके बाद ये एक्सटेंडेबल होता है। फिर आफ्टर 4 इयर्स के बाद आप अप्लाई करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? कॉमन मिस्टेक्स ये होते हैं कि आपकी जॉब भी जेन्युइन होती है, आपका एम्प्लॉय भी जेन्युइन होता है, बट अब वो जो सैलरी स्लैब है पर मंथ की वो 28,000 से कम होती है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में करते हैं, स्वीडिश जो है उसमें नहीं करते। फिर आपके पास प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस नहीं होता, तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग की वजह से आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपने इसका वीज़ा हासिल कैसे करना है। इसका वीज़ा हासिल करने के लिए 9 अप्रैल से 2025 से जो स्वीडन गवर्नमेंट है, स्वीडिश एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि आप अपने VFS ग्लोबल के थ्रू, आप जरी के थ्रू जब डॉक्यूमेंट्स अपनी सारी सबमिशन अपने ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद आपको कुछ टाइम की पीरियड के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, अपॉइंटमेंट के हवाले से आपको फिजिकली इन पर्सन जाना पड़ेगा स्वीडिश एम्बेसी, स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी इन पाकिस्तान, जहाँ पर आपको आपके बायोमेट्रिक फ़ोटोज़, फिर आपके वहाँ पर पासपोर्ट, और आपको इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा इफ़ नीडेड। सम टाइम इंटरव्यू करना होता है, सम टाइम इंटरव्यू नहीं होता। तो ये सारी जो सबमिशन हैं ये VFS सर्विस के थ्रू जो है जेरी जिसको हैंडल करता है, और ये लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में आप इनकी सबमिशन कर सकते हैं। और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी सैलरी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 17 जून से ये लॉ है। और इस पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो मीडियम सैलरी रेंज है वो तकरीबन 37,100 पर मंथ की है, जो नॉर्मल सैलरीज चल रही है। और एप्लीकेंट फॉर द वर्क परमिट मस्ट हैव एटलीस्ट 80% ऑफ दैट, मतलब आपका 80% ऑफ दैट से मुराद है जो 37,000 पे मैंने बताया आपको स्वीडिश करोना, उसका 80% मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए, जो बनती है 29,680 पर मंथ। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये है कि आप लोगों का जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको जो ऑफर लेटर इशू करेगा वो वहाँ की गवर्नमेंट को ये जस्टिफाई करेगा कि ये जो बंदा मुझे नॉन यूरोपियन रेजिडेंट चाहिए, ये मुझे नहीं मिल रहा अपने होमलैंड कंट्री में, मुझे स्वीडन में ये जो एप्लीकेंट का वर्क एक्सपीरियंस का या एजुकेशन का बंदा नहीं मिल रहा, वो अपनी वहाँ की लोकल न्यूज़पेपर में एक जॉब पब्लिश करेगा, जो उसको जॉब रिक्वायरमेंट है वो ये प्रूव करेगा अखबार में, अपनी उनकी लोकल वेबसाइट में कि जी मैंने ये अकाउंट्स, IT, सेल्स, मार्केटिंग,
फार्मिस्ट वॉट एवर द कैटेगरी इज लुकिंग फ्रॉम योर कंट्री, वो पब्लिश करेगा। उस पब्लिश के अगेंस्ट वो वहाँ की जो इमिग्रेशन बॉडी को ये प्रूफ देगा यार कि मुझे जो है वो ये बंदा नहीं मिलता। फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ की जो उनकी लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ से वो सबमिशंस करके वो एक जो ऑफर लेटर जो है साइन और वेरीफाइड और उसके साथ वो आपका जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो आपको भेजेगा अपने होमलैंड कंट्री में। फिर आप उन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस में अपनी सबमिशंस करवाएंगे, फिर आपका वीज़ा इशू होगा। ये ओवरऑल मैंने आपको मेथड बताया। सैलरी आप जब भी कभी आपको वीज़ा कोई जॉब ऑफर आए स्वीडन से, तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी सैलरी अगर 29,000 अराउंड लाइक से कम होगी तो फिर आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।